ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 10 प्रयास संज्ञा 142। तो अद्वैत आचार्य के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि अद्वैत आचार्य के तात्पर्यों को समझना या वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान बजाय हमें कई बार हमें समझ नहीं आता है कि एक वैष्णव ऐसा क्यों कर रहा है, और हम उस पर कुछ दोषारोपण करने लगते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखनी चाहिए। भगवान की लीलाएं भी थोड़ी दिनों बाद समझ में आती हैं कि ऐसा भगवान ने हमारे साथ क्यों किया। और अद्वैत आचार्य हम चर्चा कर रहे थे कि एक बार अद्वैत आचार्य ने निराकारवाद का प्रचार किया। वैष्णव लोग उसको जानते हैं कि क्यों किया, क्या किया। जैसे ही शंकराचार्य तो सबसे बड़े निराकारी रहे, लेकिन वही शंकराचार्य ने जगन्नाथ अष्टकम लिखा, या भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते लिखा। और पद्म पुराण में बताया गया कि वो वास्तव में शिव जी हैं और जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, उसका कोई विशेष पर्पज़ है, भगवान की आज्ञा से ही वो ऐसा कुप्रचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार वी शुड बी क्लियर कि वैष्णव की क्रिया मुद्रा बताई नहीं जा सकती है कि वैष्णव क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, और जजमेंटल बन के हम लोग अपराध कर देते हैं। और यहाँ पूरा चर्चा ही अपराधी की हो रही है। पिछले कुछ लोगों में हमने सुना इट्स ऑल अबाउट अपराध, हाँ, वैष्णव अपराध। तो हमेशा ध्यान रखें कि यदि कोई गलत कर रहा है तो इट इज़ बिटवीन हिम एंड गॉड और उनकी अथॉरिटीज़ जो डिसाइड करेंगी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हु एम आई चर्चा करते हैं ना, मैं हु एम आई, तो यहाँ भी बोलना चाहिए हु एम आई, हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो इस प्रकार से यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अद्वैत आचार्य में कोई दोष नहीं है। गिरयो मुमुच्योत्यम क्वचिन्न मुमुचो शिवम यथा ज्ञाना मृता काले ज्ञानिनो ददते नवा। जब कृष्ण और बलराम की व्रज लीलाओं का वर्णन करते हुए शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि पर्वत कभी कभी अपना जल छोड़ते हैं, कभी जल नहीं छोड़ते हैं, तो वैसे ही आध्यात्मिक एक विज्ञान के ज्ञाता कभी कभी अपना आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं और कभी कभी नहीं करते हैं। तो हमने चर्चा करी थी कि पात्र के अनुसार स्टूडेंट के नॉलेज के आधार पर गुरु उसको शिक्षा देते हैं। जितना हमारा रिसीविंग कैपेसिटी होगी उतना ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि दिमाग को खाली करके, ईगो को ख़त्म करके ही हमें गुरु के पास जाना चाहिए। यही मत अद्वैतेर किछु दोष नहीं, भाग्य बूझी व्याख्या करे से ही ठाई। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य में कोई भी दोष
नहीं है। लोग उनके कथनों को अपने भाग्य दुर्भाग्य के अनुसार समझते हैं। समझ में आया क्या मतलब है इसका? कि दुर्भाग्य है जो कुछ गलत समझ लेता है और सौभाग्य है जो सही मतलब निकाल लेता है। तो यानी कि शास्त्र कैसे समझ में आएंगे किस पर डिपेंड करेगा? हमारा भाग्य है कि नहीं। और हमारा भाग्य बनाने वाले हम ही हैं। भाग्य का मतलब समझ लीजिए हमारी चेतना। जैसी हमने अपनी चेतना डेवलप करी है वैसे ही तो वो हमें समझ में आएगा या समझ में नहीं आएगा। ये बात बड़ी सिंपल है। चैतन्य चरण सेवा अद्वैत रकाज, इहा ते प्रमाण सब वैष्णव समाज। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा करना ही अद्वैत का कार्य है। इस बात का प्रमाण समस्त वैष्णव समाज है। सर्व भागवतेर वचन अनादादि, अद्वैत तेरा सेवा करे नहे प्रियंकरी। यदि कोई उच्च भक्तों के वचनों का अनादर करते हुए अद्वैत की सेवा करता है तो उसकी सेवा प्रिय कारक नहीं होगी। देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं, क्या समझ में आया आपको? कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं मुझे तो अपने गुरुजी के बारे में पता है, मुझे नहीं मतलब कौन और है, मेरा तो जीवन का कल्याण आपने ही किया है। बात भावना आपकी अच्छी है, लेकिन आपको ये भी समझनी चाहिए कि कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं है, इस परंपरा है, गुरु परंपरा है और परंपरा से कृपा आ रही है, अवतरित हो रही है। कृपा भी श्रृंखला से आ रही है। हाँ, तो अगर हमें अपने मतलब जो भी हम सेवा करें वो ये सोच के करें कि परंपरा क्या कहती है, परंपरा का क्या मूड है। कई बार थोड़ा सा गुरुवाद हो जाता है, लेकिन उसके बेहतर क्या होगा कि परंपरावाद करा जाए। हम कई बार कहते हैं कि यदि किसी कारण से हमारे गुरु चले भी जाते हैं भक्ति से, यदि किसी कारण से, ऐसे जनरली होता नहीं है, तो भी हम परंपरा में जुड़े हुए हैं, नो प्रॉब्लम। ध्यान रखिए ऐसे में उनके साथ ही चले नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि हम परंपरा में जुड़े हैं। ध्यान रखिए, ऑल्दो हमारी अटैचमेंट व्यक्ति से हो सकती है, विच इज़ ओके, बट हम जुड़े परंपरा से हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। और अब मैं तो ये भी कहूँगा कि उस व्यक्ति ने आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ किया, कंटिन्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर हिम, और हो सके तो उन्हें वापस लाने का प्रयास कीजिए। ज़रूर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। कई बार आदमी छोड़ के क्यों जाता है पता है? कहीं प्रेम की कमी हो जाती है। दूसरों को लुटाते लुटाते कई बार वो रेसिप्रोकेशन नहीं है ना कलयुग में। आपने किसी को प्रेम दिया, वो आता नहीं है वापस। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है, ऑल्दो भक्ति करने से प्रेम स्वतः ही प्राप्त होता है। किसी कारण से यदि नहीं हुआ तो हम क्या करें, ऐसे में उसको प्रेम दे के किसी तरह से वापस ले आएँ, ये हम कर सकते हैं, लेकिन जाने का कोई सवाल नहीं है। ठीक है? तो यानी कि एक का अनादर करके दूसरे की सेवा करना उचित नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अद्वैत की, अब पहले तो बोल रहे थे कि अद्वैत को गलत मत समझो, अब कह रहे हैं कि अद्वैत की सेवा करी लेकिन अद्वैत के परंपरा को नहीं माना। तो अद्वैत आचार्य ने जैसे ही बोला ईश्वर निराकार है, तो शिष्यों को क्या कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। कहना चाहिए गुरुजी नहीं, ईश्वर निराकार नहीं है। ऐसे नहीं बोलिए, किसी और तरीके से बोलिए। आप ज़रूर कुछ और कहना चाह रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है, हम जानते हैं, आप ही ने तो सिखाया है, शास्त्रों में भी दिखाया है। हाँ, आपका मतलब ये होगा कि निराकार भी है और साकार भी है ना। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे तो व्यक्ति बचा रहेगा। चैतन्य ते महामहेश्वर बुद्धियार, से ही से अद्वैत भक्त अद्वैत ताहार। जो व्यक्ति श्री चैतन्य को समस्त नियंत्रकों के परम स्वामी के रूप में स्वीकार करता है वह सच्चा अद्वैत का भक्त है, उसी और अद्वैत उसी का है। क्या समझता है? ही सुप्रीम कंट्रोलर। क्या सही है ये विचार? अद्वैत ही सुप्रीम कंट्रोलर। हाँ सॉरी, चैतन्य को समझते, लेकिन अद्वैत भी सुप्रीम कंट्रोलर है ना? ही इज महाविष्णु। तो यही है। सो इट इज़ नॉट ओ माई सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। कहाँ गए हमारे सारे बच्चे? अच्छा ऊपर है। हाँ, इट इज़ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। इट इज़ नॉट माई पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। इट इज़ नॉट माई होलीनेस, इट इज़ योर होलीनेस। His holiness, it is not my holiness। हाँ, तो हम जानते हैं कि भगवान क्या है? He is the supreme, we are not supreme। तो ये जो जानता है
अद्वैत उसी का है, यानी कि अद्वैत भी उसी को मानते हैं जो भगवान को मानता है। सर्व प्रभु गौरचंद्र इहा ये न लया अक्षय अद्वैत सेवा व्यर्थता रहया। जो यह नहीं मानता कि सर्व प्रभु गौरचंद्र हैं और उनके लिए अद्वैत की अक्षय सेवा व्यर्थ हो जाती है। हाँ, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया कि हम गुरु से बहुत प्यार करते हैं और बोला जाए कि भगवान से याचना करो, हम नहीं मानते भगवान को, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर व्हाट इज दैट, गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नहीं, श्लोक जेन्युइन है। इट इज़ लाइक साक्षात धरित्वेन समस्त्र शास्त्रे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अब और किसी की आवश्यकता नहीं है। भगवान, वी डोंट नो हु इज़ गॉड, हमारे लिए आप ही भगवान है। तो जो ऐसा नहीं करता क्या ना, उसके लिए अगर वो अद्वैत की सेवा भी करता है तो अद्वैत आचार्य उसकी सेवा को स्वीकारते नहीं है। समझ में आया? गुरु का पर्पस समझिए क्या है। यही सबसे बड़ी समस्या हुई आज की डेट में। सिरच्छेदी भक्तियन ये न करे दशानन, नामा नए रघुनाथ शिवेर कारण। जैसे दशशीष रावण ने शिव की भक्ति की लेकिन रघुनाथ को नहीं माना और इसके परिणाम स्वरूप उसके सर काट दिए गए। शिव की भक्ति करी लेकिन भगवान को नहीं माना तो क्या हो गया? सर कट गए। तो ध्यान रखिए। और उसी तरह से कोई यदि भगवान को माने और गुरु को ना माने, वो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, वो भी, उसकी भी भक्ति निष्फल चली जाएगी। समझ में आया? ये दोनों ही हमारे लिए बड़े आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं। अंतरे छाड़ील शिव से न जाने इहा, सेवा व्यर्थ हैला मैला संवंशे पुड़िया। रावण ये नहीं जानता था कि भगवान शिव ने उसे अपने हृदय से त्याग दिया है। हाँ, तो जो सच्चा गुरु होगा वो आपको त्याग देगा हृदय से, यदि आप वैष्णवों के प्रति, भगवान के प्रति आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो। समझ में आया? तो रावण ये जानता नहीं था, उन्हें साहब मेरे साथ तो शिव जी हैं, लेकिन शिव जी ने तो पहले से हृदय से निकाल दिया है, इसलिए उसकी सेवा निष्फल हो गई और वह अपने परिवार सहित भस्म हो गया। भालमंद शिव किछु भांगी या नकाया, यार बुद्धि था के से ही चित्ते न बुझ लाया। भगवान शिव किसी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका खुलासा करते नहीं है। हाँ, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बताया जाए, ये आपको खुद समझना है। मैं कई बार हैरान हूँ कि जैसे कई बार लोग कहते हैं कि क्या आप हमारे लिए कह रहे थे, लेकिन सच बात तो यह है कि जिसके लिए कह रहे थे उसको कई बार समझ ही नहीं आता कि मेरे लिए कह रहे थे। और सच्चा व्यक्ति वो है जो ये सोचे कि मेरे लिए ही कह रहे थे। ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, यही तो काम है, इसीलिए तो आप हो। नहीं हो आपके लिए कह रहे थे इसका मतलब क्या हुआ? आपके लिए वो तो मीटिंग हो गई आपकी, ये तो आप चाहते थे या सिर्फ तारीफ सुनना चाहते थे? तो इम्पॉर्टेंट ये है कि वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बताया जाए, हमें ये श्रवण करके इसको सीख को लेना है कि हाँ ये मेरे लिए है। और आप ये बोलोगे कि हमें तो बताया नहीं आपने, तो ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि बताया जाता है छोटे छोटे बच्चों को। भक्ति में जब हम बच्चे होते हैं तब हमें एक एक चीज़ बताई जाती है हाथ पकड़ के। एक बार बड़े होने के बाद हर चीज़ बताई नहीं जाएगी आपको। यहाँ पर जो है ना हमारी परंपरा में, गुरु भी क्या है, अपने आप को क्या मानता है? दास मानता है। अब वो क्या ये नहीं सोचेगा कि अगर मैं बता दूंगा और इसको बुरा लगेगा तो आप वैष्णव अपराध ना लगे? ऐसा लगता नहीं है गुरु को, लेकिन आउट ऑफ ह्यूमिलिटी वो ऐसा विचार कर सकते हैं कि ये इनको बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि वैष्णव है। तो अब क्या रह गया? अब कैसे होगा फिर मामला? इसका मतलब खुद को बड़ा सतर्क बनाना पड़ेगा। समझ में आया? डोंट वेट कि आपको बताया जाएगा, ये आपकी गलती है, जब तक आपको साबित नहीं किया। नहीं बताया तो शायद इस परंपरा में बताना बड़ा मुश्किल है। भक्ति करते रहिए, रियलाइजेशन अपने, जैसे मैं बता रहा था कि भक्ति में हम जितने उन्नत होंगे उतनी जल्दी अपनी गलती महसूस होगी। जितना हम भक्ति में पिछड़े हुए हैं तो गलती समझाने के लिए आपके साथ 1-2 घंटा बैठना पड़ेगा, तब आपको गलती समझ में आएगी। समझ में आया? ये हमारा एक चेक है, एडवांसमेंट का चेक, हम कितने एडवांस हो गए हैं। और यही देख रहे हैं आप पीछे, हरिदास ठाकुर
खोल बेचा, दे एवरीबडी सेइंग दैट। अरे मेरी बात मत करो, हरिदास कह रहे हैं मैं आपका स्मरण नहीं करता हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। बताइए, हमने हिसाब लगाते हैं ना, 18-19 घंटों में शायद 192 माला होती हैं। वो भी एकादशी, निर्जला एकादशी में हम पूरे दिन मैल की माला करते हैं, तो 100 माला करनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कैपेसिटी भी तो कम हो जाती है ना। हम तो डिवाइडेड बाई 16 या वट एवर कुछ कर रहे हैं, तो टाइम निकाल रहे हैं। एवरेज टाइम आई थिंक इज़ 5 मिनट समथिंग, तो ये 18-19 घंटे में होगी। 6 मिनट में कितनी होगी 192 वाला? हाँ 33, हाँ मोर देन 24। तो 6 मिनट में नहीं है, 5 मिनट में कितना हुआ ना? तो कुछ गड़बड़ है। 960 बाई 60, 16 घंटे ना, तो और 6 मिनट में 19.2। तो अगर 6 मिनट मान ली जाए तो 19.2 घंटे लगते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि जब निर्जला एकादशी किसी भी दिन जब दिन बढ़ते 64 माला हो जाए ना किसी की, 64वीं, उसके बाद मुंह खुलना बंद हो जाता है। हाँ, और कहाँ मिनट, वो 8-8 मिनट में जाके, 10-10 मिनट में जाके एक माला ख़त्म होती है। तो सोचिए, वो कह रहे हैं मैं स्मरण नहीं करता, हम तो ये कह रहे हैं कि वो कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब क्या करते हैं। तो ये कंडीशन क्या हो जाती है जब हम एडवांस हो जाते हैं, तो व्यक्ति को लगता है मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं फॉलन हूँ। और जो एडवांस नहीं होता है उसको साबित करना पड़ता है कि तुम फॉलन हो। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि गुरु परंपरा इतनी दयालु है, वो कभी ये साबित नहीं करती है कि तुम फॉलन हो। ये यहाँ पे बता रहे हैं, यही मत अद्वैतेर चित्त न बुझिया, बोला है अद्वैत भक्त चैतन्य निंदिया। इसी प्रकार लोग अद्वैत के भक्त होने का दावा करते हुए अद्वैत के हृदय को समझे बिना महाप्रभु की निंदा कर देते हैं। हाँ, ये आए बड़ा अपने हमारे गुरुजी को मार दिया, कोई तरीका है? उनकी उम्र देखो और उनकी उम्र देखो, कम से कम बात करने की तमीज़ तो होनी चाहिए आदमी के अंदर। नाड़ा नाड़ा करके बुलाते हैं, वो क्या पजामे का नाड़ा है वो? ही इज आचार्य। ऐसा हो जाता है भाई, गुरुवाद में ऐसा हो जाता है कई बार। ओवरली अटैच टू वन पर्सन may lead to offenses. Try to understand. हाँ, भगवान और भक्त की एक अद्भुत लीला है, या कुछ भक्तों की अपनी कुछ लैंग्वेज है। दे सेम थिंग हैपेंड विद चित्रगुप्त, क्या व्हाट इज द नेम, चित्रकेतु। चित्रकेतु और शिवजी। चित्रकेतु जा रहे थे अपना विमान पे, नीचे शिवजी बैठे थे, लेक्चर पे बैठे हैं वीर आसन पे, और वीर आसन में पार्वती कहाँ बैठी है? यहाँ पैर में। बताइए जरा। अब ये देख के वो हंस दिए, ये पार्वती जी ने देख लिया तो क्या कहा, अच्छा समझते हो तुम मेरे पति को? हु इज ही? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम राक्षस कुल में पैदा हो। अब वास्तव में प्रभुपाद पर्पण में लिख रहे हैं ये शिवजी और उनकी आपसी मित्रता थी, और इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, वाह शिवजी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। आप दिखा रहे हैं कि कैसे एक स्त्री के साथ में रहते हुए भी आप टोटली डिटैच्ड हैं और लेक्चर दे रहे हैं। ये भी तो सोचा जा सकता है, सोचने की बात है। तो कई बार हम उन परस्पर व्यवहारों को समझ नहीं पाते और हम निर्णय लेके कुछ डिसीजन ले लेते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है। दिस इज़ कॉल्ड, ये हो जाता है कई बार, अटैचमेंट इज़ वेरी गुड, बट अटैचमेंट टू वन पर्सन शुड नॉट लीड टू हेट्रेड फॉर अदर्स। हमारे जो भी हैं वो हमारे लिए आइडियल हो सकते हैं, दैट डज नॉट मीन कि बाकी सब कूड़ा है। एंड वी कैन नॉट कंपेयर ऑल्सो, राइट? एवरीवन इज़ ए डिफरेंट पर्सन। वो अपने हिसाब से सेवा कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से सेवा कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से सेवा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हम भी ऐसा कर सकते हैं कि नहीं नहीं, वी आर द बेस्ट एंड दे आर द वर्स्ट। वो ये नहीं कर रहे, वो ये नहीं कर रहे, वो ये नहीं कर रहे, देखो हम तो ये भी कर रहे हैं, हम तो ये भी कर रहे हैं। ये सारी अपराध हो सकते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? डोंट डू दैट। वैष्णव की रिस्पेक्ट करना, संप्रदाय इज़ नॉट माई इमीडिएट रिलेशंस,
संप्रदाय मतलब संप्रदाय, संप्रदाय के बाहर भी हमारा रिस्पेक्ट होना चाहिए। ऑल दो हम लोग कई बार बोलते हैं ये वाले बाबा जी, वाले बाबा जी, वृंदावन में बहुत सारे बाबा जी आ गए, ये आ गए, हम केवल उतना ही बोलते हैं कि भक्त, हमारे भक्त उधर को ना चले जाए। उसके बियॉन्ड अगर पूछा जाए क्या वो सही कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? अपनी स्थिति हमें मालूम नहीं है जी सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम जो है हम संतुष्ट हैं अपनी गुरु परंपरा में, हम बस ऐसा विचार बाकियों के लिए भी होना चाहिए हमारा। तो ये कह रहे हैं कि इसी प्रकार लोग अद्वैत के भक्त होने का दावा करते हैं, लेकिन अद्वैत के हृदय को समझे बिना महापुरुष की निंदा कर देते हैं। ना भले अद्वैत किचु स्वभाव कारण, ना धरे वैष्णव वाक्य मरे भाल मने। अपनी प्रकृति के कारण अद्वैत कुछ नहीं कहते, लेकिन जो वैष्णव के वचनों को नहीं मानता वह अवश्य ही विनाश को प्राप्त करता है। क्या मतलब? कि यही वैष्णव, हमारे आचार्यों ने कई बार ऐसा बोल दिया कि वैष्णव निंदा मत करो, ये मत करो। अब वो तो हम मानते नहीं हैं, कुछ और चीज़, बिकॉज हम कहते हैं हम हमारा प्रेम का क्या कहेंगे, प्रदर्शन, प्रेम की एग्जीबिशन, प्रेम दिखाने के लिए कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, दूसरों के कहते हैं प्रभु जी आप तो ऐसे हैं, वो उसका मैं मुंह तोड़ दूंगा समथिंग लाइक दैट, एनीथिंग। क्यों कर रहे हैं हम? कि हम दिखा रहे हैं कि वी लव यू, बट ऐसे तो आपको सिखाया नहीं कभी, ऐसे प्रेम करना किसने सिखाया? वो बात नहीं समझ में आई आपको। प्रेम आप करते हैं लेकिन बातें मानने को तैयार नहीं है आप, अपने स्वभाव को बदलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप प्रेम करते हैं। दिस इज़ नॉट गुड। तो कह रहे हैं कि अपनी प्रकृति के कारण अद्वैत कुछ कहते नहीं है, क्योंकि उनका नेचर ही नहीं है ये, ज़्यादा टोका टाकी नहीं करेंगे वो। लेकिन जो वैष्णव के वचनों को नहीं मानता उसका विनाश अपने आप ही हो जाता है। तो क्या वैष्णव के वचन है कि वैष्णव अपराध से बचिए? ये नहीं, आपके गुरुजनों ने ये नहीं बोला? हाँ, हमारे आपने गुरु महाराज और बाकी अपने वैष्णव से ये तो सुना होगा, यहाँ प्रसाद अद्व तेरा सर्व सिद्धि, हे न चैतन्य किचु ना जाना ये शुद्धि। जो व्यक्ति श्री चैतन्य की महिमा को नहीं जानता, जिसकी कृपा से अद्वैत को समस्त सिद्धियां प्राप्त हुई, वह अपवित्र ही रहता है। तो वही बार बार बोल रहे हैं कि आपको समझना पड़ेगा कि भगवान की महिमा क्या है और गुरु की महिमा क्या है और भक्तों की महिमा क्या है। इसमें से किसी को भी आप कम नहीं कर सकते। जिसको कम करोगे तो गड़बड़ जाएगी। यह बलि तई आई से धाया मरी बारे, अहो माया बलवती की बलि बतारे। जैसे ही हम यह बात कहते हैं, लोग हमें पीटने के लिए दौड़ते हैं। अरे ये माया शक्ति कितनी बलवान है, हम उनसे क्या कह सकते हैं? हाँ, किसी को अगर बोलने लगते हैं कि देखिए जी आप ऐसा कर रहे हैं, ये कह के आप वैष्णव अपराध कर रहे हैं, वो भी तो भक्त हैं, उनके बारे में सोचिए, ऐसा मत बोलिए, उनकी अपनी कोई भावनाएं रही होंगी। नहीं, अगर कोई ऐसा बोले, हाँ, जब वो प्रभु जी आ रहे थे तो इस व्यक्ति ने प्रणाम नहीं किया, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। अब वो समझा रहे हैं कि कई बार अब समझाने लगते हैं ना कि देखिए समझिए, कोई कारण रहा होगा, कमर में दर्द होगा, कुछ होगा, और वो जानते नहीं हैं, अभी नए नए हैं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तो ये क्या करते हैं लोग, क्या करें, कह रहे हैं मारने के लिए दौड़ते हैं। ये बोल रहे हैं, सुना आपने? नहीं, या मैं अपने मन से बोल रहा हूँ? कह रहे हैं कि जैसे ही हम बात कहते हैं ये लोग पीटने के लिए दौड़ते हैं। अरे ये माया शक्ति कितनी बलवान है, हम क्या कहें, क्या बोले उनको? समझ में आ गया? तो दिस इज़, ये इसको कह सकते हो आप कट्टरवादिता। नियमों का पालन करना कट्टरवादी नहीं होता है कभी भी, जैसे कि लोग अक्सर बोल देते हैं। कट्टरवादी है कि जो एक को सही मानता है, दूसरे सब कूड़ा है, कूड़ा। हाँ, इसलिए लव जिहाद, लव जिहाद, बाकी सबको ख़त्म कर देना चाहिए, वो काफिर हैं या। तो प्रॉब्लम इस्लाम में थोड़ी है, प्रॉब्लम तो इस अंडरस्टैंडिंग में है कि ये सही है और बाकी सब गलत है। हम भी ऐसे ही कहते हैं कि जो चैतन्य भगवान को जानता है वो महान है, बाकी सब गिरा, मान लेते हैं, चलो गिरा, वो पतित है, लेकिन पतित का उद्धार किया जा सकता है कि नहीं? यस। तो हमारे वैष्णव में उस पर दया करी जाती है, ना कि उसको कंडेम करके उसको समाप्त किया जाता है। ये हमारी परंपरा है, इसके अंदर अनलिमिटेड सहिष्णुता है, फॉरगिवनेस है, ध्यान रखिए। देन वी आर वैष्णव, अदरवाइज हम कट्टरवादी बन जाते हैं। भक्तराज अलंकार यह नहीं जाने,
अद्वैत तेरा प्रभु गौर चंद्र नहीं माने। भक्तों के राजा और अलंकार अद्वैत प्रभु को नहीं जानते, ना ही वे गौरचंद्र की अद्वैत का गौरचंद्र को अद्वैत का स्वामी मानते हैं। फिर से आ गया, वही चीज़ें आ रही हैं बार बार कि गुरु जी कभी इतने महान हो जाते हैं कि भगवान को नहीं जानते हैं। कई बार भगवान को जानते हैं तो गुरु को नहीं मानते। पूर्व ये आख्यान हैला से ही सत्य है, ताहा ते प्रतीति याह नाही तारक्षय। पहले जो वर्णन किया गया वह सत्य है, जो इन विचारों पर विश्वास नहीं करता, ओहो, उसका नाश होगा। ये जो वृंदावन दास ठाकुर ने बड़े सरल हृदय गए, ये सीधा कई बार कहते हैं मैं उसके सर पर लात मारता हूँ। देखिए इसमें भी आप कह सकते हैं यही तो हम कह रहे हैं, आप भी कट्टरवादी हैं। ये उसी तरीके से हैं जैसे शिला प्रभुपाद बोलते थे रास्कल, क्योंकि इनका स्वभाव, इनका इन्होंने जो जीवन में किया उसमें कभी ऐसा नफरत दिखती नहीं है। खुद हरिदास ठाकुर की ये बड़ाई कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। लेकिन जो वैष्णव निंदक है ना, वो आदमी थोड़ा खतरनाक है, हाँ, अमोघ, डेंजरस पर्सनैलिटी। तो वहाँ हमें थोड़ा सा सोचना है, बाकी सब ठीक है। गलती करता है नो प्रॉब्लम। यत यत शुन यार यतिक बंगाई, चैतन्य सेवा हईते आर किछु नाई। आप जो भी भक्तों की महिमा सुनते हैं वो केवल चैतन्य की सेवा के कारण है। किसी की महानता इस पर निर्भर करती है कि वह चैतन्य की सेवा में कितना संलग्न है। समझिए बात को, समझ मारिए। ये देखना चाहिए कि वो कितना प्रचार कार्य में लगा है या कितना सेवा कार्य में लगा है, वो कर क्या रहा है भगवान के लिए, वैष्णव संप्रदाय के लिए। ट्राई टू सी दैट गुड थिंग, ये देखने का प्रयास करें हम। अपने अपने, उसको भी अपने से कंपेयर मत करें, हम तो इतना करते हैं, वो नहीं, वो सबका अपना अपना लेवल है, अपने अपने लेवल से वो कर रहे हैं। नित्यानंद महाप्रभु यारे कृपा करे, यारे ये न भाग्य भक्ति से ही से आदरे। नित्यानंद और महाप्रभु अपनी कृपा किसी के भाग्य के अनुसार करते हैं, तब वह श्रद्धापूर्वक भक्ति में लग जाता है। हमें भक्ति करनी है, ये हम कहते हैं। भक्ति का मतलब बताइए, बताइए सिंपल शब्दों में, सिंपल शब्दों में, श्लोका वाला नहीं। प्रेममयी सेवा, लविंग डिवोशनल सर्विस। प्रेममयी सेवा कैसे होती है? स्वतः से होती है, स्वतः से। तो ये ज़्यादा जरूरी है कि कैसे प्रेममयी सेवा कराई जाए। जबरदस्ती सेवा कराना उचित नहीं है, सच बताएं तो जबरदस्ती सेवा आप कहेंगे जब सेवा में लगाएंगे नहीं प्रभु जी तो इनका उद्धार कैसे होगा? तो थोड़ी सी सेवा में लगा दीजिए, और जैसे ही उसका जाने का मन हो, हाँ जी जाइए, अब आप आराम कीजिए, जाइए, ठीक है जी। और ऐसे में बिखरना नहीं है, राइट? क्यों नहीं करना है? ऐसे में रोना नहीं है। क्या नहीं करना है? ऐसे में रोना नहीं है। ऐसे में सोचना है कि हम यहाँ किस लिए हैं, हम यहाँ प्रेम पैदा करने के लिए हैं, और वो सेवा करने से होगा। लेकिन कैसी सेवा करने से? लविंग डिवोशनल सर्विस। और हमें उसका ज़्यादा चांस मिल रहा है, जस्ट लाइक लक्ष्मण। लक्ष्मण का चरित्र तो जितना डिस्कस किया उतना ही कम है इस मामले में। आहर निश लव आए ठाकुर नित्यानंद, बल भाई सब मोर प्रभु गौरचंद्र। दिन रात ठाकुर नित्यानंद सबको उपदेश देते हैं, भाइयों कहो मोर प्रभु गौरचांद। भाइयों और बहनों कहो मोर प्रभु गौरचंद्र। नित्यानंद बोलते हैं हाँ कि एक बार आप भगवान का नाम लीजिए, मैं आपका दास बनने को तैयार हूँ। गौरांग बलिया दू हाथ तुलिया, नाचिया नाचिया वेदांगो वेदांगो रे। गौरांग बलिया दू हाथ दू बाहू तुलिया, मतलब गौरांगा। ये हमारी संप्रदाय का एक चिन्ह है क्या? ऐसा नित्यानंद हमेशा ऐसा बोलते हैं। चैतन्य स्मरण करी आचार्य गोसाई, निरवधि कांदे यार किछु स्मृति नाही। आचार्य गोसाई महाप्रभु के चरणों का स्मरण करते हुए निरंतर रोते रहते हैं और अन्य सब स्मृतियों को भूल जाते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसे हैं आचार्य? आपको अरे ऐसे थे क्या? और प्रभु जी मेरे को पता ही नहीं था, इतने एडवांस डिवोटी हैं। यही तो बात है। आपको बता के करेंगे कि प्रभु जी मुझे रोना आ रहा है, वीडियो लाओ, कैमरा कैमरा,
मुझे रोना आ रहा है, चला जाएगा, इमोशन चला जाएगा, कैप्चर करो कैप्चर करो, ऐसा थोड़ी करेगा वैष्णव। तो आपको पता चलेगा कब? पता ही नहीं चलेगा आपको। यह देखी चैतन्य ते यार भक्ति नया ताहारे अलापे हया सुकृति रक्षाया। जो लोग यह सब देखने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु के प्रति भक्ति विकसित नहीं करते, उनके साथ संवाद करने के लिए व्यक्ति का पुण्य कम हो जाता है। ओह सुना, जिसको खूब लेक्चर पिला दिए, दिखा दिया, उसकी सेवा कर डाली, वो फिर भी फॉल्ट निकाले जा रहा है। कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से हमारे पुण्य कम हो जाते हैं। कहीं आपके पुण्य कम तो नहीं हो रहे? ओ, इसका मतलब ऐसे लोगों से बात कर रहे हो आप? इसका मतलब आप ऐसे नहीं हो ना, आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हो हैं? कहीं हम ही तो नहीं है, हम दूसरों के पुण्य खत्म तो नहीं कर रहे। ध्यान रखिए, पहचानिए, उसका चेहरा पहचानिए। कह रहे हैं उनके संवाद करने से व्यक्ति के पुण्य कम हो जाते हैं। वैष्णव अग्रगण्य बुद्धे ये अद्वैत गाए, से ही स वैष्णव जन्मे जन्मे कृष्ण पाए। जो व्यक्ति अद्वैत को सर्वोच्च वैष्णव मानकर उनकी महिमा करता है, वही सच्चा वैष्णव है। और अद्वैत के बाद उनके वंशजों का, आप लोग कौन हैं? उनके वंशज हैं। तो जो अद्वैत का गुणगान करे, यानी कि उनके वंशजों का गुणगान करे, ऐसा व्यक्ति जन्म जन्म में भगवान कृष्ण को प्राप्त करता है। ये बार बार बोला जा रहा है। अद्वैत तेरा सही से एकांत प्रियतर, ए मर्म न जाने यत अधम किंकर। अद्वैत प्रभु के ऐसे व्यक्ति सबसे प्रिय हैं। उनके अधम सेवक इस गूढ़ सत्य को नहीं जानते। सबार ईश्वर प्रभु गौरांग सुंदर, एक थाय अद्वैत तेरा प्रीति बहुतर। सर्वशक्तिमान गौरांग महाप्रभु भगवान सभी के प्रभु हैं। ये कथन अद्वैत को अत्यंत प्रिय है। गुरु को क्या प्रिय है बताइए? जब कोई व्यक्ति भगवान का प्रिय हो जाता है तो व्यक्ति गुरु का अपने आप प्रिय हो जाता है। अब आप गुरु जी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अटैचमेंट है आपकी, बहुत प्रेम है आपका, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं है। तो अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे बताऊँ ना, कि सवेरे हमसे उठा नहीं जाता है माला करने के लिए, लेकिन प्रभु आपके लिए जान दे देंगे, तो प्रिय होगा वो गुरु को? कौन प्रिय होगा फिर प्रैक्टिकल टर्म्स में? जो साधना अच्छी करेगा, जो सेवा अच्छी करेगा, राइट, वो व्यक्ति वास्तव में ज़्यादा प्रिय होना चाहिए, होगा, उसमें शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये समझने की बात है। यह कथन अद्वैत को बड़ा प्रिय है। अद्वैत तेरा श्रीमुखेरा ऐसा कल कथा, यह ते संदेह किचु ना कर सर्वथा। ये सभी कथन अद्वैत प्रभु के स्वयं मुख से प्रकट हुए, अतः इस विषय में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? वो ना क्वेश्चन होना नहीं चाहिए फिर भी क्लैरिफिकेशन हो सकती है ना, क्लैरिफिकेशन हो सकती है, डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन हो सकता है। अद्वैत तेरा बल या गीतार सत्यपाठ, विश्वम्भर लुकाइल भक्तिर कपाट। भगवान विश्वम्भर ने अद्वैत प्रभु को गीता के श्लोक का वास्तविक अर्थ समझाया और फिर भक्ति सेवा का द्वार बंद कर दिया है। ये क्या कहने का मतलब है? अद्वैत के लिए खोला और बंद कर दिया, यानी कि द्वार ऐसे खुला हुआ नहीं है। समझ लीजिए बात को। इस द्वार को खोलने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। वो सुख संपत्ति घर आवे, वो द्वार हमेशा खुला है। लक्ष्मी जी को उसी काम पे लगा रही है। लक्ष्मी जी के पोस्टर में लक्ष्मी जी हमेशा सिक्के निकाल रही है, निकाल रही है वो, उनको ये काम दे रखा है। लेकिन भक्ति का द्वार बंद है, अंदर जाने का अलाउड नहीं है किसी को। हाँ, वहाँ जाने के लिए दासानुदास बनना पड़ता है, तभी व्यक्ति वहाँ वास्तव में जा सकता है। समझ में आया? नहीं तो भक्ति का द्वार भगवान ने तुरंत द्वार को कपाट बंद कर दिए, उनको असली मतलब समझाया, उसके बाद बंद कर दिया। और फिर ओहो, देखिए भगवान की कृपा। श्रीभुज तुलिया बोला था आपने, अभी भूल गए? श्रीभुज तुलिया बले प्रभु विश्वम्भर, सबे मोर देख मांग यार ए वर। मांगो मांगो,
हाथ उठाकर, सभी मुझे देखो, जो वरदान चाहते हो मांग लो, ऐसे बोला। आनंदित हिल प्रभु प्रभुर सब प्रभुर वचन, यार यही इच्छा मांगे ताहर कारण। अद्वैत बल है प्रभु मोर इवर, मूर्ख नीच पति तेरा अनुग्रह कर। प्रभु के वचनों को सुनकर सब आनंदित हो गए और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगने लगे। जिसका जैसा रहा होगा, जिसके जीवन में जो समस्या रही हो, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, जो भी रहा होगा, धन, पत्नी बहुत खराब है, वटेवर। और कईयों ने भक्ति मांगी होगी, शुद्ध भक्ति। महाप्रभु के दर्शन जिसने किए होंगे वो तो शुद्ध भक्ति ही रहे होंगे, तो वो तो शुद्ध भक्ति ही मांगते हैं। लेकिन ऐसी कथाओं को फल श्रुति करके कई भक्त लोग कुछ और मांगने लगते हैं। हम लोग, अद्वैत ने कहा मेरी एक ही इच्छा है, आप इस मूर्ख नीच और पतित आप मूर्ख नीच और पतित व्यक्तियों पर अपनी कृपा बरसाएं। यानी कि अपने लिए नहीं मांगा उन्होंने कहा सारे जितने भी मूर्ख नीच व्यक्ति हैं उन पर कृपा बरसाई। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, दिस इज नॉट कट्टरवादी, नीच कह रहे हैं लेकिन कह रहे हैं इस नीच का उद्धार करो और इसको महान बना दो। ये वैष्णव है, नीच को मार दो, काट दो, ख़त्म कर दो, जिहाद कर दो, दिस इज नॉट आवर फिलॉसफी। नीच पर कृपा करो। और कृपा कैसे होती है कि अगर तू खा नहीं रहा है तो उसके मुंह में रोटी घुसा दो, है कि नहीं? बोल हरे कृष्णा, बोल हरे कृष्णा, हाँ बोल, 1 2। ये थोड़ी, ये कृपा कर रहे हैं हम, दिस इज नॉट कृपा। तो कह रहे हैं उन पर कृपा कीजिए, कृपा प्रेम से बरसाई जाती है भैया, वो एक्सेप्ट करेगा, वो लेगा, आप उसके समझ में आएगी, धीरे धीरे लेगा वो, ऐ थोड़ी कृपा होती है। दिस इज नॉट वैष्णविज्म। और इस प्रयार के बाद सभी लोगों ने अपने अपने मांगों के पिटारे खोल दिए। अब सब, क्योंकि भगवान बोलो ना, बोलो सब मांगो। अब वो क्या क्या सबने मांगा वो हम अगली बार सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।